सभी प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ्स के सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। और मैथ के इस सीरीज में आपका आज जो स्टार्ट होगा, जो आज हम पढ़ाएंगे वो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। इसके पहले के प्रश्न बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और बहुविकल्पी क्वेश्चन में 127 क्वेश्चन 127 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से उसको देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, जो बात करेंगे, वो अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न से जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, ये एक नंबर का आता है क्वेश्चन। मीन्स प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन में क्या होता है? बहुविकल्पी में उसमें केवल विकल्प दिया जाता है, विकल्प विकल्प दिया जाता है, उसी में केवल चयन करना होता है। और बहुविकल्पी प्रश्न भी एक ही नंबर का होता है। और आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न भी एक ही नंबर का होता है। लेकिन अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, छोटा क्वेश्चन रहता है, उसको सॉल्व करना होता है। और बहुविकल्पी में विकल्प को चयन करना होता है। इसके बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न। आप फर्स्ट सेमेस्टर में है। अभी आपके लिए ये जो सेमेस्टर है, जो भी एग्जाम देंगे आप, आपके लिए बिल्कुल न्यू रहेगा, नया रहेगा। तो जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है वो एक नंबर का होता है, बहुविकल्पी प्रश्न भी एक नंबर का होता है। लेकिन जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है, वो 2 नंबर का होता है। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे, जैसे ही हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न के लिए। ठीक है। तो पहले हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, करा यदि रूट में 19,600 इक्वल टू 140 दिया है, रूट में 19,600 बराबर 140 हो तो 0.0196 का मान क्या होगा? देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि वैल्यू दे रखा है करड़ी में। किसका? देखिए, करड़ी में जो वैल्यू दे रखा है, करड़ी में 19600, इसकी वैल्यू कितनी है? 140। कैसे? 119,600 का जो वर्गमूल लेंगे वो 140 ही होगा। क्योंकि 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14 हो जाएगा। और डबल जीरो का वर्गमूल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। तो वह इसका आंसर कितना आ जाएगा? 140 हो जाएगा। तो 19,600 का जो वर्गमूल होगा वो 140 होगा। तो इसी प्रकार इसका भी कह रहा है। तो बताइए फिर कि 0.0196 इसका वर्गमूल कितना होगा? तो देखिए, इसके वर्गमूल को निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, दशमलव को हटा दीजिए और इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो जब दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 196। 196 लिख लेंगे। और बटा कितना? बटा हो जाएगा एक लिखने के बाद क्या जीरो? एक, दो, तीन, चार। कितना जीरो हो जाएगा? चार जीरो हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार। और यहाँ क्या कर लीजिए? रूट लगा लीजिए। अब वर्गमूल ही निकालना है इसका। तो अब ये जो 196 था, 196 को हमने ऐसे लिख दिया है। और उसके बाद ये दशमलव के बाद जितना अंक है, एक, दो, तीन, चार, चार जीरो बढ़ा के एक लिख लिए। अब 196 बटा 10,000 का हम वर्गमूल ले लेंगे। तो 196 का जो वर्गमूल होता है वो होता है कितना? 14। 14 हम में 196 होता है, यानी इसको हम दो बार लिख सकते हैं। और बटा इसको हम लिख सकते हैं कितना? 100 में जब 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आएगा।
अब वर्गमूल मतलब क्या होता है, जो दो का पेयर हो जाता है, दो दो का पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, उसमें से एक को निकाल लेते हैं। 14 के पेयर में से एक 14 निकाल लेंगे, और 100 के पेयर में से एक 100 निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम अगर इसका भाग देंगे, तो पहली बात तो 0 बार जाएगा, क्योंकि 100 का भाग 14 में जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा। 100 एक का 100, फिर 100 चौके 400, आया कितना, 0.14। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना समय लगा है, नहीं तो बिल्कुल शार्ट मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है। जितना आप कम टाइम में इसको लगाएंगे, आपकी समय की बचत होगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन करते वक्त बड़ी सावधानी बरतिएगा, कहीं से थोड़ी सी मिस्टेक ना हो। नहीं, एक जीरो बढ़ाने में मिस्टेक हो जाएगी तो सवाल सब गलत हो जाएगा। और हमने शायद आपको बहुविकल्पी में बताया भी है कि आपका गलत आंसर भी देता है ऑप्शन में। अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता तो, मैं बता रहा हूँ, अगर ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो जो आप लगाएंगे वही उसका आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन वाला होता तो ऑप्शन में अति लघु, सॉरी, ऑप्शन में जो आंसर आता है, कभी कभी आप जो सोचते हैं थोड़ा गलत भी सोचते हैं, तो उसका भी आंसर दिया हुआ होता है। तो आप सोचते नहीं ये सही है, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 कर रहा है, 3 रुपए 8 पैसे को रुपए में लिखिए। 3 रुपए 8 पैसे को रुपए में लिखना है। तो 3 रुपया तो रुपए में है ही 8 पैसा, यानी 3 रुपया, 3 रुपया व 8 पैसा, इसको किस में लिखना है, रुपए में चेंज करना है। तो देखिए, 3 रुपया को 3 रुपया रहने दीजिए, प्लस 8 पैसे को हम इसको भी रुपए में चेंज कर लेते हैं। 1 रुपए में क्या पैसा होता है, 100 पैसा। तो हम 100 पैसे से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस 100 का भाग 8 में देंगे तो 0 बार ले जाएंगे, दशमलव करेंगे तो 80 बार, वो 80 होगा, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ा बढ़ा करके हम 100 अट्ठे 800, यानी कितना हो गया, कितना रुपया हो गया, 3.08, ये क्या हो गया, रुपया। ठीक, यही चेंज हो गया। 3 रुपया 8 पैसे को हमने चेंज करना, हमको चेंज करना था, तो हमने क्या कर लिया, 3 रुपया और 8 पैसे को हमने क्या कर दिया, 100 से भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि 1 रुपए में, 1 रुपए बराबर कितना होता है, 100 पैसे। 1 रुपये बराबर 100 पैसा, 100 पैसा होता है। तो इसलिए 8 पैसा में क्या करेंगे, 8 पैसा है जिसको हम 100 पैसा से भाग दे देंगे, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो 3.08 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सम भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए, सम भिन्न जो होता है, सम भिन्न किसे कहते हैं, तो सम भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें क्या होता है, अंश जो होते हैं हर से छोटे होते हैं। यानी जिसमें अंश जो हर से छोटे हों, इसको आप लिख सकते हैं, सम भिन्न वह भिन्न होता है, होता है जिसमें जिसमें अंश हर से छोटे होता है, हर से, अंश हर से छोटा होता है, छोटा होता है, सम भिन्न कहलाता है, सम भिन्न कहलाता है। ठीक, यानी जिसमें जो अंश हो वो हर से छोटा हो जाए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, एग्जाम्पल में, तो जैसे 1 के बटा 3 हो जाए। अब देखिए,
इसमें हर से छोटा अंश है कि नहीं है, तो ये समभिन्न है। 2 के बटा 5 हो जाए, 3 के बटा 7 हो जाए, 1 के बटा 7 हो जाए, 3 के बटा 8 हो जाए। ये सब क्या है? ये समभिन्न के उदाहरण है। तो बस इतना ध्यान रखना है, समभिन्न वह भिन्न होता है जिसके अंश जो है हर से छोटे हों, वो क्या कहलाएंगे? समभिन्न कहलाएंगे। ठीक है, तो यही आपका समभिन्न होता है। अब अगला पूछ रहा है विषम भिन्न किसे कहते हैं? जस्ट इसका अपोजिट, विषम भिन्न वह भिन्न होता है, विषम भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, बड़ा होता है, विषम भिन्न कहलाता, विषम भिन्न कहलाता है। ये विषम भिन्न है। जैसे एग्जांपल इसका अगर हम देखना चाहें, जैसे हो जाए 11 के बटा 4, 8 के बटा 3, 5 के बटा 2, 7 के बटा 1, या 7 के बटा 2 कर लीजिए, एक का कोई अर्थ नहीं है, 7 के बटा 2। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो विषम भिन्न है, इसमें अंश जो है हर से क्या है? बड़े हैं। जो अंश हैं वो हर से बड़े हैं, तो यही आपका क्या कहलाएगा? विषम भिन्न कहलाएगा। जैसे आपका 17/11 हो जाए, 13/11 हो जाए, ये सब क्या कहलाएंगे? विषम भिन्न कहलाएंगे। ठीक, तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये विषम भिन्न क्या होता है और समभिन्न क्या होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 5 कह रहा है 8.754 को विस्तारित रूप में लिखिए। यानी इसका विस्तार रूप करना है। कैसे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? किसको? 8.754, चलिए करते हैं। 8.754, इसका जब हम लिखेंगे, देखिए इसका जब हम विस्तारित रूप लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.7 प्लस 0.05 प्लस 0.004। ठीक है, यही लिखेंगे। अब इसको हम क्या कर लेंगे? 8 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 7 के बटा 10, एक दशमलव के बाद एक अंक पे दशमलव है तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये 5/2 अंक पे दशमलव है तो 100 हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा 4 के बटा कितना हो जाएगा? 3 अंक पे दशमलव है तो 1000 हो जाएगा। यही इसका विस्तारित रूप है। यही सा क्या हो जाएगा? विस्तारित रूप हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल था। बस इसका विस्तार करना था। प्रश्न 6 नंबर देखिए, कह रहा है जोड़िए। दिया हुआ है 13.279, 3.00004, 742.0000372 जोड़ना है। ये तो आपको कक्षा 4-5 का सवाल है, इसको आप जोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको जोड़ लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक, इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। अच्छा सवाल है। 1.4 को परसेंटेज के रूप में लिखना है कि 1.4 को हम किस तरीके से प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अगर कहीं लिखा होता जैसे 10
प्रतिशत लिखा है, कह रहा है प्रतिशत को हटाना है। तो जब प्रतिशत को हटाना होता है तो प्रतिशत को हटाइए, नीचे 100 लगाइए, बटा में 100 लगा दीजिए, ये इसका मतलब होता है। लेकिन अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा है 10 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत के रूप में लिखिए, तब क्या करते हैं आप? तब 10 लिखते हैं और इसमें 100 से गुणा और 100 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी है 1.4, इसको हमें प्रतिशत के रूप में लिखना है तो 100 से गुणा कर देंगे और 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो ऊपर वाले गुणा कर दीजिए, चौ 1.4 में डबल 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140। डबल जीरो होगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, बटा कितना हो गया? 100 हो गया। भाग नहीं देना है, भाग इसलिए नहीं देना है, यह 140 बटा 100 हो गया, इसलिए नहीं देना है क्योंकि प्रतिशत में लाना है। तो जो अभी हम यहाँ आपको बताएं कि अगर कहीं प्रतिशत है, उसको हटाना है तो भाग में 100 लगाना है, भाग में 100 लगाना है। अगर इस चिन्ह को लाना है तो यहाँ से 100 हटा देना है, यानी हो जाएगा कितना? अभी ये हो जाएगा कितना? 140 है, तो 140 और 100 को यहाँ से हटाइए, प्रतिशत यहाँ लगा दीजिए, 140 प्रतिशत। यही आंसर हो जाएगा आपका, 140%। अच्छा, प्रतिशत थोड़ा सही से लिख दीजिए, 140 ये प्रतिशत है, ठीक है, 140%। ठीक है, 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो 1.4 को हमने प्रतिशत के रूप में लिखा है तो आया 140%। इसका अगर 140 140 ये प्रतिशत लिया है, इसको प्रतिशत हटाना होता तो फिर से वही आ जाता है, 140 प्रतिशत हटाइए, 100 का भाग लगाइए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 14 में जब 10 से भाग देंगे तो 1.4 आ जाएगा, फिर वही से आंसर, वही सवाल आ जाएगा जो यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे जो था 1.4 यही आ जाएगा। ठीक, चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 18.5% को दशमलव भिन्न में लिखिए। अब देखिए यहाँ पूछ लिया, इसमें प्रतिशत को हटाना है, दशमलव के रूप में लाना है, प्रतिशत को हटा देना है, तो हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा? 18.5% लिखा है। तो इसको जब प्रतिशत हटाना है तो क्या करना है? 18.5 हटाइए, 100 नीचे लगाइए, तो एक अंक पे और दशमलव भाग जाएगा, कितना हो जाएगा? एक दशमलव पे और भाग जाएगा, तो इसको हमें एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 18, ये दशमलव हटाइए, 5 करेंगे तो यहाँ बटा कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो गया, क्योंकि दशमलव हटा दिए हम, एक जीरो और बढ़ गया, तो 185 185 बटा 1000 हो गया। अब जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? दशमलव बार जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो तो 1000 का 1000, फिर 1000 अट्ठे 8000, फिर 1000 पंचे 5000, तो आया 0.185, यही दशमलव भिन्न हो गया, 0.185। ठीक है, दशमलव के रूप में, तो ये इसका रहा। 18.5% को दशमलव भिन्न में लिखिए, तो 0.185 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9वां देखिए, कह रहा है 112, 252 तथा 99 का लसा ज्ञात कीजिए। इसका लसा पूछ रहा है, चलिए लसा ज्ञात कर लेते हैं। 112, 252 और 99, इसी का लसा निकालना है। चलिए, तो लसा आप सीखे होंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले दो से काटना स्टार्ट करते हैं, दो से काटिए, तो दो पंचे 10, दो छंके 12, दो एक का दो, दो दूनी 4, दो और दो छंग 12। 99 नहीं कटेगा, 99 को ऐसे उतार लीजिए, फिर अभी दो से कटेगा, दो से काट दीजिए, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, फिर दो दो छंग 12, दो तिहाई 6, और कितना हुआ? 99 हुआ। फिर दो से काट दीजिए, दो से काटिए, दो एक का दो, दो चौके 8, फिर 6 ये नहीं कटेगा, 63 उतार दीजिए, फिर 99 भी नहीं कटेगा, 99 को भी उतार दीजिए, फिर अभी दो से कटेगा, दो सत्ते 14,
और 63, 99। फिर काट दीजिए। अब फिर 3 से काट दीजिए। 7 नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एक्का 3 21 हो गया। 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9। फिर कितने से कटेगा? फिर 3 से काट दीजिए। 7 नहीं कटेगा। 3 सत्ते 21 हो गया। 3 11 में 33 हो गया। अब कितने से कटेगा? 7 से काट दीजिए। तो एक, एक और 11 हो गया। अब कितने से कटेगा? 11 से कट जाएगा कंप्लीटली। ठीक। तो अब इसका अगर हम लसा निकालेंगे, लस लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4, 4 बार हो गया। इंटू कितना? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सोलह 48। कितना हो गया? 48 हो गया। इंटू 7 त्रिक के 21 इंटू 11। मल्टीप्लाई करा लीजिए। 11 का इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए। 11 अट्ठे 88 का ये 8, हाथ लगा 8, 11 चौक 44, 44 और 6 50, 50 2 52, 258 हो गया। इंटू, सॉरी, 52 होगा। 528 इंटू 21 हो गया। अब 528 का 21 में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1 अट्ठे 8, 1 दुक्के 2 हो जाएगा। 1 5 में 5 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10। कितना हो गया? 8 हो गया। 6 2 8 हो गया। 5 5 10 हो गया। और ये 1 11, यानी हो गया, कितना आ गया? 11,088। ये इसका क्या हो गया? लस हो गया। क्या हो गया? लस कितना हो गया? 11,088। यही आंसर हो गया। ठीक है। तो इस विधि से आप लस आपको पता होगा, तो ऐसे ही आप निकाल लेंगे आसानी से। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर का रहा, 3/25 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए, इस 3/25 को प्रतिशत में बदलना है। कितने को? 3/25 को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने कहा था कि 100 का गुणा और 100 का क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए, वो हो जाएगा 300 हो जाएगा। और बटा कितना हो गया? या ऐसा कर दीजिए, गुणा मत करिए, ये देखिए काट दीजिए। 25 100 का 100, तो कितना आ गया? 4 तिहाई 12, 12 बटा कितना हो गया? 100। अब प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो 100 हटाना है। तो 100 को हटा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। आया कितना? 12% आ गया। कितना आ गया? 12%। यही है। बड़ी आसानी से आपका आ जाएगा कि 12% जो है 3/25 के बराबर होगा। अगर 12% को आप हल करेंगे 3/25 आएगा। 12% को अगर प्रतिशत हटा के हल करेंगे तो 3/25 ही आ जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। और आप ऐसे 10 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन रहेगा उसे अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है। आप अच्छी तरीके से प्रत्येक 10 10 क्वेश्चन भी अगर सही तरीके से लगाएंगे तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से आप मार्क्स भी डालेंगे। ठीक है। तो आप तब तक 10 क्वेश्चन रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से 12 क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, पढ़ा देंगे। इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में प्लीज नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही दिए जाते हैं। और जो भी नोट्स वगैरह होता है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम पे ही सेंड किया जाता है। ठीक है। तो प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।